बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, किचन फॉर लकी पीपल्स में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम अपने व्यूवर्स के लिए इंतहाई आसान और नहायत ही टेस्टी आसान चीज़ों से बनने वाला एक डिज़र्ट लाए हैं जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और रमज़ानुल मुबारक में आपके दस्तरख़्वान पे एक नई चीज़ का इजाफ़ा होगा। इंशाल्लाह आप इसे ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए सीखते हैं कि डिज़र्ट किस तरह बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, जिसमें से 300 ml हम निकाल चुके हैं और ये इस वक्त 700 ml है। इसमें हम तकरीबन 5 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून भरकर कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। हमने वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। ये रेसिपी वनीला कस्टर्ड के साथ बहुत अच्छी बनती है। कस्टर्ड शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि कोई लम्स ना पड़ जाए। ये प्रोसीजर हमें चूल्हे पे चढ़ाने से पहले करना है ताकि कस्टर्ड, दूध और चीनी आपस में अच्छे तरीके से मिल जाएं। इसके बाद हम इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे। अब हम बर्तन को चूल्हे पर रखकर इसे आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे। चमचा मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। चूल्हे की आंच बहुत ही आहिस्ता होनी चाहिए, वरना गुठलियाँ पड़ सकती हैं। 3 मिनट तक मुसलसल चमचा चलाने के बाद हमारा कस्टर्ड थिक होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी तक नहीं आया है। ये हमें थोड़ा और पकाना पड़ेगा। इसे हमें कस्टर्ड ऐसा चाहिए कि ये रुक रुक कर चमचे से गिरे, यानी कि इतना थिक हो कि ये आराम आराम से चमचे से गिरे, इतना गाढ़ा होना चाहिए। 2 मिनट तक और पकाने के बाद ये इस पोजीशन पे आ चुका है कि ये थोड़ा रुक रुक के गिरना शुरू हुआ है। जैसा हमें चाहिए था वैसा हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। हमें इतना ही ठीक चाहिए था। आप देख सकते हैं कि ये चमचे से रुक रुक कर थोड़ा गिर रहा है, धार की सूरत में नहीं गिर रहा है। हमें ऐसा ही इसका बैटर चाहिए था। हमने कस्टर्ड को बर्तन में निकाल लिया है ताकि ये थोड़ा ठंडा होकर सेट हो जाए। अब हम अदर प्रोसेस करते हैं। हमने जो 300 ml दूध निकाला था, अब हम उसे एक अलग से बर्तन में डालेंगे। फिर इसमें 2 टेबल स्पून भरकर कस्टर्ड के डालेंगे, कस्टर्ड पाउडर के, और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। इसके बाद हम एक अलग से बर्तन में 3 टेबल स्पून चीनी डालेंगे और उसे कैरामलाइज करेंगे। चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने लगी है। चीनी पिघल चुकी है और अपना रंग चेंज कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये थोड़ी सी डार्क की तरफ जाएगी, तब हम इसमें अदर प्रोसेस करेंगे। कैरामल का जैसा रंग हमें चाहिए था वैसा हो चुका है। अब हम इसमें कस्टर्ड मिला हुआ दूध मिलाएंगे जो हमने रखा था बचाकर 300 ml। आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें दूध डालेंगे क्योंकि चीनी बहुत गर्म होती है, ये उड़ भी सकती है आपके ऊपर। इसलिए इसमें आराम आराम से हम कस्टर्ड मिला हुआ दूध डालेंगे और इसे मुसलसल चमचा चलाते हुए चलाएंगे। कैरामल मिले कस्टर्ड ने रंग चेंज कर लिया है और ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। हमने इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इतना ही गाढ़ा रखना है कि ये बहता हुआ नज़र आए। हमने पहले जो कस्टर्ड जमाया था वो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम जो कैरामल मिला कस्टर्ड है वो उस पर डालेंगे और इसे भी सेट करने के लिए रख देंगे। इस पर अच्छे तरीके से डालकर फैलाएंगे हम।
कस्टर्ड की दूसरी लेयर भी लग चुकी है। अब हम इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम इसे गार्निश करेंगे। हम इस कस्टर्ड को जेली से गार्निश करेंगे। हमने स्ट्रॉबेरी और बनाना जेली ली है, हम इसे गार्निश करेंगे। फिर हम इसे मज़ीद फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे। इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डिश हमारी तैयार हो गई है, हमारा डेज़र्ट तैयार हो गया है। ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में उतना ही अच्छा है। आप इंशाल्लाह इसे घर पर ट्राई करेंगे तो बहुत ही पसंद आएगा आपके घर वालों को, और ये रमज़ान में आपके लिए एक नया डेज़र्ट साबित होगा। ये हेल्थी भी है क्योंकि दूध से बना है। आपके जिस्म को रमज़ान में बहुत ताकत देगा इंशाल्लाह। आप इस जायकेदार डेज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मुसलसल मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।